नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज एक बार फिर से विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से यह आरोप लगाया गया कि उनके फोन के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उन्हें एप्पल की ओर से जो उनके आईफोन है उसे लेकर नोटिफिकेशन मिला कल रात से, और इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे संदेश उनके पास मिले हैं जिसमें यह पता लगता है कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स की ओर से उनके फोन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले वो नाम देख लेते हैं जिन्होंने शिकायत की है कि उनके फोन के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया और उन्हें आईफोन की ओर से इस तरह का नोटिफिकेशन कल रात से लेकर अब तक मिला है। ये लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके कार्यालय के 3 लोगों को इस तरह का नोटिफिकेशन एप्पल की ओर से मिला। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा, ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें इस तरह का नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें यह कहा गया है एप्पल की ओर से कि उनके फोन के साथ हैकिंग करने की या छेड़छाड़ करने की कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स की ओर से कोशिश की गई हुई हो। तो ये एक बड़ा अपने आप में गंभीर मामला है। आपको याद दिला दे कि कुछ महीने पहले भी इसी तरह का विवाद उठा था, जब पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर के यह आरोप लगाया गया था कि सरकार की ओर से कुछ लोगों के फोन जो है, खासतौर से जो विपक्ष के नेता है, उनके फोन को टैप करने की, उनको हैक करने की कोशिश की गई है इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। ये इजराइल का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि बताया जाता है कि केवल सरकारों को ही बेचा जाता है, और ये आरोप था कि ये भारत सरकार ने भी खरीदा है और इसके जरिए विपक्षी दलों के जो नेता हैं, मीडिया के जो प्रमुख पत्रकार हैं, संपादक हैं, कुछ उद्योगपति हैं, इनके फोन को टारगेट करने का प्रयास किया गया। तो एक बार फिर से मामला सामने उठा है। इस मामले में एप्पल की ओर से बयान भी जारी किया गया है। उसमें जो बयान में कहा गया है, एप्पल ने ये कहा है अपनी ओर से कि पहली बात तो यह है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर का उसको एट्रीब्यूट नहीं किया सकता, यानी यह नहीं कह सकता कि फला सरकार की ओर से या फला सरकार के किसी एजेंसी की ओर से इसको हैक करने का प्रयास किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा देश है जहां पर कि ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। एप्पल ने यह भी साथ में जोड़ा है कि इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ जो इस तरह के नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो फॉल्स अलार्म हो सकते हैं, यानी उनमें सच्चाई ना हो लेकिन अपने आप ही ट्रिगर कर जाता है। जब उसे लगता है कि इस तरह की कोशिश हो रही हो तो वो शायद ये अलार्म भेज सकता है। ये बात भी एप्पल की ओर से की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्टर्स होते हैं ये समय समय पर अपने आप को चाक चौबंद करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, इसलिए इनकी पहचान करना या इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी बोलेंगे, एप्पल ने कहा, तो वो इसकी तोड़ कल से जाकर के निकाल सकते हैं। इसलिए वो इस बारे में चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, लेकिन किसी स्टेट स्पेसिफिक एक्टर के बारे में वो नहीं बता सकते हैं कि ये फला सरकार की ओर से या उस सरकार की ओर से या उस एजेंसी की ओर से ये प्रयास किया गया। और साथ ही एप्पल ने यह भी जोड़ दिया है कि इसमें यह भी संभावना है कि यह फॉल्स अलार्म हो, यानी अपने आप ही कई मामलों में हो सकता है कि कोशिश ना भी की गई हो लेकिन अपनी ओर से थ्रेट अलर्ट या थ्रेट नोटिफिकेशन एप्पल की ओर से भेज दिया गया हो। अब ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है, जैसे हमने कहा कि पेगासस का मामला है जो लोगों के जहन में है, भूला नहीं है लोगों ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि कई लोगों ने तो अपने फोन ही जांच के लिए, छानबीन के लिए इस कमेटी को नहीं दिए थे। और बहरहाल कमेटी ने यह भी पॉइंट आउट किया था कि सरकार की ओर से उसको जैसा सहयोग था वैसा सहयोग नहीं मिला। इसमें जो आज पूरा घटनाक्रम खड़ा हुआ है, इसमें 2-3 प्रश्न खड़े होते हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल विपक्ष के नेताओं के ही फोन के साथ ऐसा हुआ हो या उन्हें ही केवल ये थ्रेट नोटिफिकेशन आया हो। हम सब जानते हैं कि हजारों सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े अफसर हैं, मंत्री हैं, वो लोग भी फोन का इस्तेमाल, आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस तरह का थ्रेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्या कारण है कि केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को ही ये थ्रेट नोटिफिकेशन मिला है? तो इसीलिए इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई जो बात कही जा रही है क्या उतनी सीधी सादी है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। और ये सवाल बार बार इसलिए भी उठता है क्योंकि हमने जैसा कहा है कि पेगासस का मामला चाहे ठंडा पड़ गया हो लेकिन उससे जुड़े हुए सवाल अब भी रिलेवेंट हैं, बने हुए हैं, मौजूद हैं कि ये कोशिश अगर हुई थी
तो ये क्यों हुई थी, और विपक्ष बार बार पूछता कि सरकार ये जवाब दे कि क्या उसने वाकई पेगासस लिया था या नहीं लिया था। इसका जवाब भी आज तक विपक्ष को नहीं मिला है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम पर, मंशा पर, उस पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है, जो सरकारी सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि केवल आईफोन के जो यूजर्स हैं, जिनके पास आईफोन है, उन्हें ही नोटिफिकेशन मिला, और जो लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो ये क्या केवल आईफोन स्पेसिफिक थ्रेट नोटिफिकेशन है, या अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स की बात कही जा रही है तो क्या वो केवल आईफोन पर ही हमला करना चाहते हैं, एंड्रॉयड फोन पर नहीं करना चाहते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब जैसा हमने शुरू में कहा था कि आपको ये बताएंगे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स क्या होते हैं। दरअसल ये बड़ा गंभीर शब्द है, और इसका शुरुआत में जो इस्तेमाल हुआ था वो आतंकवाद के सिलसिले में शुरू हुआ था, जब ये कहा गया था कि ये कुछ सरकारें हैं जो आतंकवाद को प्रायोजित करती हैं, और ऐसे आतंकवादी या इस तरह के एलिमेंट्स जिनको स्टेट स्पॉन्सर किया जाता है, ये सरकारें अपनी ओर से प्रायोजित करती है, उन्हें स्टेट एक्टर्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स आतंकवाद के टर्म में कहा जाता है। लेकिन ये एक नई विधा है हैकिंग की, या कहें इसमें कि जिस तरह से फोन्स को टैप करने की कोशिश की गई है, तो इसमें भी एप्पल की ओर से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जैसा हमने शुरू में कहा कि एप्पल की ओर से जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये उन्होंने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो किस स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर की बात कर रहे हैं या किस सरकार की बात कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा है कि पूरी दुनिया में 150 से भी ज्यादा देशों में इस तरह के नोटिफिकेशन भेजे गए हैं। तो अब ये एप्पल को ही जवाब देना होगा कि वो क्यों ये नहीं बता रहा है कि अगर ये थ्रेट है तो ये थ्रेट कहां से आई है, और क्या केवल ये कह देना भर काफी है कि फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, या ये कह देना भर काफी है कि हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो स्टेट एक्टर्स स्पॉन्सर हैं ये काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। अगर हमें इन्हें इस बारे में जानकारी दे देंगे तो वो अपने आप को दुरुस्त भी कर सकते हैं और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस मामले में ज्यादा जवाबदेही एप्पल की है। उसे बताना चाहिए कि उसने अगर इस तरह नोटिफिकेशन दिए हैं और जो वो खुद ये कह रहा है कि ये फॉल्स अलार्म भी हो सकते हैं, तो फिर इस तरह के अलार्म देकर के इस तरह की सेंसेशन क्रिएट करने के पीछे आखिर उसका क्या मकसद है। तो बात पत्रिका में इतना ही। नमस्कार।